सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। देश के युवाओं ने एक बात तो साफ कर दी है कि अगर उन पर अत्याचार होगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। वो सड़कों पर उतरेंगे और सत्ता को झुकने पर मजबूर कर देंगे। ये जीत हर उस व्यक्ति की है जिसने एक बेहतर देश की उम्मीद की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हमारा और आपका पूरा ध्यान सड़कों के हंगामे पर था, तब पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति के अंदर कितना बड़ा उलटफेर हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपका ध्यान प्रोटेस्ट के हाई वोल्टेज ड्रामा पर बनाए रखा और पर्दे के पीछे एक ऐसा जबरदस्त खेला हो गया जिसकी भनक तक आम जनता को होने नहीं दी गई। सुनने में लगता है कि राजनीति में नेता तो इधर से उधर होते ही रहते हैं, लेकिन आंकड़ा देखिए, पिछले सिर्फ 2 महीनों के अंदर वेस्ट बंगाल में टीएमसी के 20 लोकसभा एमपीज ने रेबल करके एनडीए को सपोर्ट कर दिया, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज ने एक साथ अलग होकर बीजेपी का दामन थाम लिया। एक झटके में अपोजिशन की कमर तोड़ दी गई, लेकिन किसी नेशनल चैनल ने इस पर घंटों घंटों डिबेट नहीं करवाई। इस खबर को दबा दिया गया या आम बात बताकर इसे साइड कर दिया गया। लेकिन क्या ये वाकई आम बात है? नहीं, इसके पीछे का मैथ समझिए। डेलिमिनेशन का मतलब है देश में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नए सिरे से परिसमेत। इस बिल के पास होते ही लोकसभा की कुल सीट्स 543 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन इस 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और डेलिमिनेशन बिल में असली मौत किसकी होने वाली है पता है? देश के साउथ इंडियन स्टेट्स की। अब जरा गणित समझिए। साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पिछले 40 सालों में सरकार की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को ईमानदारी से फॉलो किया और अपनी आबादी को कंट्रोल रखा। वहीं नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। अब चूंकि डेलिमिनेशन पॉपुलेशन के आधार पर हो रहा है, तो नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सीट्स का आंकड़ा जमीन से आसमान पहुंच जाएगा। पहले सरकार को किसी बड़े या कंट्रीब्यूशन बिल को पास कराने के लिए अलाइज या दूसरी छोटी पार्टीज पर डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन इस साइलेंट पॉलिटिकल शिफ्ट के बाद आज लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 318 तक पहुंच चुका है, और राज्यसभा में जहां सरकार हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर होती आ रही थी, वहां अब इनका आंकड़ा 152 छू रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? अब सरकार को पार्लियामेंट में किसी भी नॉर्मल बिल को पास करवाने के लिए किसी आम या खास की जरूरत नहीं बची। उनके पास एक एब्सोल्यूट डोमिनेंस है। अब आते हैं सबसे बड़े खेल पर। आखिर ये सब अचानक क्यों हुआ? सरकार तैयारी कर रही है डेलिमिनेशन बिल 2026 और 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। इसका मतलब है कि नॉर्थ इंडिया में सीट्स बढ़ेंगी और लोकसभा में साउथ इंडिया के परसेंटेज और पॉलिटिकल डोमिनेंस को कमजोर हो जाएगा। खेल का सबसे बड़ा आयरॉनिकल पार्ट यह है कि साउथ इंडिया देश के टोटल टैक्स रेवेन्यू में से लगभग 30 से लेकर 35% तक का कंट्रीब्यूशन देता है। अगर टैक्स रिटर्न के हिसाब से भी देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना जैसे राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट को लगभग 100 रुपए देते हैं, तो बदले में उन्हें सेंट्रल पूल से मुश्किल से 30 या 40 रुपए वापस मिलते हैं। और वहीं यूपी और बिहार जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट 100 रुपए के बदले 200 या 300 रुपए तक का सेंट्रल से ले जाते हैं। मतलब साउथ इंडिया टैक्स सबसे ज्यादा भर रहा है, देश की इकोनॉमी को चला रहा है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करने की सजा उन्हें यह मिल रही है कि पार्लियामेंट में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया की सीट्स बढ़ने से रूलिंग पार्टी, जिनकी पकड़ नॉर्थ में सबसे ज्यादा मजबूत है, वो बिना साउथ की टेंशन के अकेले दम पर देश में आने वाले कई सालों तक सरकार बनाते रहेंगे। और टाइमिंग देखिए, एक सेंट्रल मिनिस्टर का इस्तीफा दिलवा दिया जाता है। यह इस्तीफा 2 हफ्ते पहले भी लिया जा सकता था, लेकिन इसे रोका गया मानसून सेशन वक्त के लिए, ताकि पार्लियामेंट में हंगामा होते रहे, अपोजिशन शोर मचाती रहे, सेशन अडजन होते रहे और आम जनता का ध्यान मीडिया में चला रहे, इस बवाल पर टिका रहे, ताकि पर्दे के पीछे नंबर गेम और बिल की स्क्रिप्ट चुपचाप पूरी की जा सके। इस 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, और टीएमसी और आपके इन एमपीज के आने से सरकार ने वो नंबर चुपचाप अचीव कर लिया है। हम तो सड़कों पर मिली एक छोटी सी जीत को बहुत बड़ी खुशी समझकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमें एक मुद्दे पर उलझाकर हाथ में एक लॉलीपॉप थमा दिया गया और पर्दे के पीछे पूरा इलेक्टोरल मैप और सिस्टम बदल दिया गया। लेकिन अब वक्त आने वाले खतरे को समझते हैं। देश की आवाम को अब सोना छोड़कर जागना होगा। अगर हम सिर्फ छोटे छोटे मुद्दों में उलझे रहे और आंखें बंद रखेंगे, तो आने वाले नस्लें हमसे जवाब मांगेंगी। अगर सिस्टम को रिशेप होने से रोकना है, तो हमें हर पॉलिटिकल मूव पर नजर रखनी होगी, चुनाव की कार्यवाही पर सवाल उठाने होंगे और अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। आपका क्या मानना है? क्या हमें अब भी लगता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या पूरा गेम पहले से प्लान था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर एक इंसान तक शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुल सके।
और मेरे चैनल बातों को सच को जरूर सब्सक्राइब करें।